Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter which name is Saving Our Earth. तो हम कर रहे हैं यहाँ पर अपनी अर्थ को सेव. So let's begin with introduction बच्चों. Earth is the only planet where life is possible. It provides us food and water and healthy environment to sustain life. Today, humans are not responsible for their home place. Can you give an example for this? तो बच्चों जो अर्थ है ना वो एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, हम रहते हैं और ये हमें प्रोवाइड कराती है फूड, वाटर और हेल्दी एनवायरनमेंट. लेकिन हम तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपनी होम प्लेस के लिए. तो हमें ध्यान देना चाहिए और अपनी अर्थ को सेव रखना चाहिए. सो कैन यू गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस? यस बच्चों. सो चैप्टर के अंदर देखते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड और अर्थ से रिलेटेड इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. In a forest close to a lake lived in a family of squirrels. There were father squirrels and mother squirrels. Nutty Squirrel was a playful baby. His elder sister Strips loved to run up and down the trees. So forest के अंदर बच्चों वहाँ लेक के पास में ही एक फैमिली रहती थी जो थी स्क्वेरल्स की फैमिली, जो है गिलहरियाँ. ओके, सो ये रही प्यारी प्यारी गिलहरियाँ जिनको स्क्वेरल्स बोला जाता है. तो फैमिली रहती है और वहाँ पर फादर स्क्वेरल्स भी हैं, मदर स्क्वेरल्स भी हैं और साथ में जो नटी नाम है वो है एक प्लेफुल बेबी का और उनकी एल्डर सिस्टर है स्ट्रिप्स जो कि हमेशा खेलती रहती है, भागती रहती है डाउन एंड अप द ट्रीज. One day, some children came for picnic near the lake. They swam and did fishing. They played games and then they sat down to eat. So एक बार बच्चों कुछ बच्चे आते हैं पिकनिक के लिए लेक के पास में और वहाँ पर स्वैम करते हैं, फिशिंग करते हैं एंड वहाँ पर देख रहे हैं गेम्स खेलते हुए, मजे ले रहे हैं और वहीं पर थोड़ा कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं. Mother Squirrel, oh no, they will make such a mess. They always leave behind empty cans, bottles and polythene bags. They throw paper plates and plastic cups into the lake. अब Mother Squirrel उनको देखती है, बोलती है oh no, अब ये क्या करने वाले हैं, सब जगह हम मैस कर देंगे पूरा. और इस वजह से हमेशा ये तभी भी आते हैं तो यहाँ पर एम्प्टी कैंस छोड़ जाते हैं, बॉटल छोड़ जाते हैं, पॉलिथीन बैग यहाँ पर छोड़ जाते हैं और पेपर प्लेट्स थ्रो करते हैं, प्लास्टिक कप्स लेक में डाल जाते हैं और पूरी लेक को गंदा कर देते हैं और आसपास का एनवायरनमेंट भी गंदा कर देते हैं. इंटरलिंक के अंदर बच्चों हाउ इज पॉलिथीन हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. पॉलिथीन हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है. देन फादर स्क्वेरल बोलते हैं यस दे आर सो केयरलेस, दे स्पॉइल दिस लवली वर्ल्ड वी लिव इन. और फादर स्क्वेरल बोलते हैं हाँ बहुत केयरलेस हैं ये सभी, ये हमारे लवली वर्ल्ड को स्पॉइल कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं बिल्कुल. Nutty, they even take away nuts from the trees and I'll go hungry. As if they don't have enough food, why do they have to take away ours? Then Nutty बोलती है हाँ ये ट्रीज से सारे नट्स भी ले जाते हैं, मैं भूखी हो जाऊंगी और अब क्या करेंगे. Why do they have to take away ours? ये हमारे नट्स को क्यों लेकर जाते हैं यहाँ से. Then Strips, you only think of yourself, Nutty. Think of the harm they do to nature. They throw all this garbage. It poisons the land and water. Soon it will kill all the plants and some of us from the animal world. Then Strips बोलती है नटी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, ये देखो नेचर को कितना हार्म कर रहे हैं. हर जगह कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं और इतनी गंदगी फैलाते हैं, पूरा वाटर लैंड सब पॉइजन कर दिया है इन्होंने और इसकी वजह से सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे और सब जगह एनिमल्स वर्ल्ड के अंदर वो भी खत्म हो सकते हैं. Then after some time, two of the friends, Arpit and Jenny, stroll into the forest. They see the squirrel. और कुछ टाइम के बाद ही दो फ्रेंड्स घूमते हुए जिनका नाम है अर्पित और जेनी वहां स्ट्रॉल कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर और वो देखते हैं स्क्वेरल्स को. Nutty, oh no, you shall not. We do not play with children who do not care about the earth we live on. Then Nutty बोलती है oh no, मैं इनके साथ नहीं खेलूंगी, ये बच्चे ऐसे हैं जो अपने एनवायरनमेंट की केयर ही नहीं करते, अर्थ की केयर नहीं करते जिस पर हम रहते हैं. Then Arpit, what do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है. Then Strips बोलती है he means that you make the place so dirty. This is our home. We also like clean homes. Then Strips बताती है इसका मतलब ये है कि तुम डर्टी करते हो प्लेस को, ये हमारा घर है. So we also like clean homes. और हमें हमेशा साफ घर पसंद होने चाहिए और हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए. Father Squirrel, yes, how would you like if we came into your home and left so much rubbish in it? और फादर स्क्वेरल बोलते हैं अच्छा ये बताओ ऐसा क्या हो जब हम तुम्हारे घर
पर आए और तुम्हारा पूरा घर गंदा करके चले जाए, रबिश कर दे। सो मदर स्क्वायरल, you throw what you don't need into the lake. Our friends, the fish, choke on it. Soon they will have no air to breathe, no food and water is poisoned. They will die. Then mother squirrel बताती है कि तुम इतनी सारी चीजें लेक में फेंक जाते हो। Our friend, जो फिश होती है वो फिश के गले में फंस जाती है, चोक हो जाता है और जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाती, खाना नहीं खा पाती और सारा वाटर पॉइजन भी हो जाता है एंड दे विल डाई, और वो सब मर जाएंगे। देन अर्पित, ओ आई डिडंट नो दैट, मुझे तो ये नहीं पता था। देन जेनी, यस वी डिडंट नो, हाँ जेनी बोलती है हाँ मुझे पता था। देन फैक्टोपीडिया के अंदर देख लेते हैं बच्चों, चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय द पोल्यूशन मोर एज दे वर लेस इम्यून टू फाइट विद डिसीज। देन यहाँ पर बच्चों स्टेप्स आगे बोलती है, यू हैव बीन टॉट दिस इन योर स्कूल। अर्पित, यू मस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न। देन स्टेप्स बोलती है कि हाँ तुम्हें सिखाया तो गया स्कूल में जो तुमने पढ़ा था और तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर तुम सीखते हो तो उसको फॉलो भी करना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। Arpit, now I remember what did learn about pollution. We were also told about recycling waste material. How thoughtless of me. देन अर्पित बोलता है हाँ मुझे याद आ रहा है कि हमने पोल्यूशन से रिलेटेड पढ़ा था, रिसाइकलिंग किया जाता है वेस्ट मटेरियल को। हाउ थॉटलेस ऑफ मी, और कैसे मैं भूल जाता हूँ। नटी, पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है। स्टेप्स, दैट मीन्स पुटिंग पॉइजन्स इनटू द एयर, वाटर एंड ऑन द लैंड। देन स्टेप्स बताती है इसका मतलब है कि आप जहरीली चीजें हवा में, पानी में और लैंड पर डाल रहे हो, उसकी वजह से वहां पर पोल्यूटिंग चीजें हो जाती हैं। जेनी, हाउ कैन वेस्ट मटीरियल्स गो साइक्लिंग? आई थॉट ओनली पीपल रोड अ बाइसिकल। देन जेनी बोलती है अच्छा वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मैंने सोचा पीपल रोड अ बाइसिकल। Then Arpit, what an idiot you are. The word is recycling. It means using the material again and again. You don't throw them as waste. Then Arpit बताता है idiot ये ऐसा नहीं होता, इसे recycling हो जाता है, इसका मतलब है मटेरियल को दोबारा यूज किया जा सकता है and you don't throw them as waste. Squirrel, very good Arpit. Then Jenny, I am going to tell my friends about pollution and cycling. और जेनी बोलती है मैं अपने फ्रेंड्स को पोल्यूशन के बारे में और कैसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगी। Then Arpit, recycling Jenny. Yes, mother squirrel. If you all children remember to keep the place around them clean, we can save our precious earth. Then mother squirrel बोलती है अगर बच्चे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि अपने आसपास प्लेस को साफ रखना चाहिए तो हम अपने इस जो प्रीशियस अर्थ है उसको भी सेव कर पाएंगे। ब्रेन गेम के अंदर देख लेते हैं बच्चों, हाउ डू स्क्वायरल्स हेल्प द एनवायरमेंट? Why are they called nature's gardeners? वर्ड फाइंडर्स के अंदर देखते हैं बच्चों, चैप्टर को फिनिश करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए थे यहाँ पर। मेस मीन्स होता है डर्टी एंड अनटाइडी स्टेट, स्पॉयल डिस्ट्रॉय और डैमेज, गार्बेज वेस्ट, स्ट्रॉल वॉक स्लोली, चॉक अनेबल टू ब्रेथ एंड थॉटलेस अनकेयरिंग एंड प्रीशियस मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वॉज अ प्लेफुल बेबी, नटी वॉज अ प्लेफुल बेबी. It poisoned the dash and water. They always leave behind empty dash, dash and dash. We were also told about dash waste material. What and dash you are. Next है बच्चों, true and false पर base. Then Stripes love to run up and down the trees. So Stripes को जो थी बच्चों उसको run up and down the trees करना पसंद था, वो करती थी। तो yes, this is the true statement. Some children came for picnic near the lake. Recycling means putting poisons into the air, water on land. Family of squirrels lived on tree. We can save our precious earth. तो यहाँ पर true false complete करेंगे। Next है बच्चों, who said to whom? किसने किसको क्या कहा? Oh no, they will make such a mess. तो ये बात किसने बोली थी, किसको बोली थी? तो वहाँ पर squirrels बोल रहे थे बच्चों के लिए। They even take nuts from the trees. You only think of yourself, Nutty. Yes, how would you like if we came into our homes and left so much rubbish in it? I thought only people rode a bicycle. What an idiot you are. The word is recycling. नेक्स्ट है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको आंसर देना है। हम रीड आउट करते हैं। Where did the family of the squirrels live? जो स्क्वायरल की फैमिली थी वो कहाँ पे रहती थी बच्चों? फॉरेस्ट में। Why did the children come near the lake? And why was the mother squirrels become upset?
व्हाट इज रिसाइकलिंग, व्हाट इज पोल्यूशन, इनके आंसर आप खुद से कंप्लीट करेंगे। एनरिच योर स्किल्स की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको मेरे पीछे पीछे बोलने हैं। सो से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड आफ्टर योर टीचर, लाइक बैडली, curly, early, sadly, doctor, error, mirror, sailor, fever, river, joker, mother, city, pretty, safety, tasty. Write the opposite of the given words बच्चों। Opposite like close, open, love, hate, up, near, empty, dirty, elder और weak का कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर के अंदर जम्बल्ड सेंटेंसेस। सो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। लाइक यहाँ पर फ्रेंड्स, बुक्स आर बेस्ट आर। सो बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। और इसी तरह आपको कंप्लीट करना है नेक्स्ट वाले भी। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट आर दीज पीपल सेइंग। रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू फाइंड आउट। यहाँ पर ये वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जो पीपल हैं वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, इनको रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को और फाइंड आउट करना है। लाइक क्राइंग या स्टॉप, कौन सा वर्ड करेक्ट है। सो यहाँ पर स्टॉप क्राइंग, तो आप लिखेंगे पहले स्टॉप फिर उसको क्राइंग, तो स्टॉप क्राइंग, ये कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर जंबल दिए गए हैं और इनको सेंटेंस में फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग स्किल्स। राइटिंग के अंदर आपको करना है 5 हैबिट्स राइट डाउन करनी है थ्रू विच यू कैन सेव वाटर एट योर होम, जिसकी वजह से आप अपने घर पर वाटर को सेव कर सकते हैं। तो क्या क्या तकनीकी अपनाकर क्या क्या आप वेज यूज करते हुए वाटर को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग के अंदर द टीचर विल डिवाइड द क्लास इन ग्रुप ऑफ 3। Each group will discuss and say something about our mother earth। अब टीचर डिवाइड करेगी क्लास को ग्रुप ऑफ 3 के अंदर और हर ग्रुप डिस्कस करेगा अबाउट आवर मदर अर्थ के बारे में। देन बच्चों लिसनिंग स्किल्स के अंदर आस्क योर पेरेंट्स टू टेल यू अबाउट द रीसेंट कॉन्सिक्वेंसेज द वर्ल्ड इज फेसिंग ड्यू टू पोल्यूशन। बी अ केयरफुल लिसनर्स एंड टॉक अबाउट द गेन इंफॉर्मेशन इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर बच्चों अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, बताएंगे उनसे अबाउट द रिसेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वर्ल्ड जो फेस कर रहा है पोल्यूशन से रिलेटेड, उसको ध्यान से सुनना है, उनसे बात करनी है इस टॉपिक पर। एक्टिविटी के अंदर बच्चों हम देखने वाले हैं सिट इन अ सर्कल। योर टीचर विल मूव इनसाइड द सर्कल एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ वन चाइल्ड एंड नेम एन एनिमल। द चाइल्ड विल हैव टू से हाउ इट हेल्प्स अस। इफ शी ही डज नॉट नो, शी ही हैज टू से पास। ये एक्टिविटी बच्चों आपने अपने टीचर के साथ करनी है। टीचर आपको सर्कल में बिठाएगी और वहां पर एक एनिमल का नाम लेने वाली है और आप बताएंगे उस एनिमल्स के कैसे वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल है और उन चीज़ों के बारे में बताना। अगर आप नहीं जानते तो पास बोलते हुए नेक्स्ट को आप पास कर देंगे, वो फिर उनके बारे में बताएंगे। अर्थ डे पर बच्चों 5 वेज आई कैन हेल्प सेव द मदर अर्थ, कि किस तरह से आपने 5 वेज बताने हैं कि हम अपनी मदर अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है और चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और सब चीज़ें फॉलो करनी है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड ना करें और सेव रखें और सारे वो तरीके अपनाएं जिससे हमारा वाटर, लैंड और कोई भी चीज़ें पोल्यूटेड ना हो। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए जो भी इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ बच्चों।